क्या उसको अपना करियर प्यारा नहीं है? हो सकता है वो अपने करियर की परवाह न करे और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करे। तब तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। सच को साबित करने का मौका दिए बिना? मधु, ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है। यहाँ दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। इससे क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन, असूल की बात है। एक ऐसे चरित्रहीन आदमी को स्टूडेंट के भविष्य बनाने वाली कुर्सी पर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं जा रहा हूं। नहीं पूछूंगी क्यों, नहीं पूछूंगी कहां, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ को झूठ साबित करके जाओ? मधु, जिस सच्चाई को बहुत से लोग मिलकर झूठ साबित कर चुके हैं, उसे मैं अकेला सच कैसे साबित कर सकता हूं? अब तुम अकेले कहां हो? कौन है मेरे साथ? तुम्हारे डैडी तक को तो विश्वास नहीं है मेरा। और तुमने मुझे देखा ही कहां, पहचाना ही कब? मधु, अब मैं बदनाम हो चुका हूं। मैं कॉलेज से निकाल दिया गया हूं। जानती हूँ, सब जानती हूँ। तुम बदनाम हुए नहीं, बदनाम किए गए हो। और इस बदनामी को खामोशी से कबूल कर लेना सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ, चाहती हूँ। मधु, मेरे बारे में मत सोचो, मेरा ख्याल मत करो, लेकिन जिस दिल की हर धड़कन सच्चाई और ईमान को पूछती है, उस दिल को हार मानने पर मजबूर मत करो। याद है, तुम्ही ने तो कहा था, जिंदगी जीने की उस इच्छा का नाम है जिसमें आने वाले कल को सुधारने की शक्ति है और गुजरे हुए कल से मुकाबला करने की हिम्मत। मधु, मैं अंधेरे में भटक गया था, तुम्हारा प्यार फिर मुझे रोशनी में ले आया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रमोद, एक दिन हम दोनों मिलकर इस कलंक को धो देंगे, इसी शहर में रहकर। हाँ मधु, हाँ। मधु, मैं प्रोफेसर सेन से मिलके आता हूँ। ओह शट अप! मुझे मालूम है तुम्हारे और प्रमोद के बीच में क्या चल रहा है, मगर इतना याद रखना, प्रमोद मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। शंकर, हाँ दीदी, तुम चलो तो मेरे साथ। चलो। ये लो 500 रुपए। राकेश से कहना कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर इससे तो काम भी नहीं चल सकेगा। तो मैं क्या करूं? तुम 5 मिनट के लिए उससे मिल क्यों ले लेती हो? नहीं, मैं किसी से नहीं मिल सकती। तुम लोग यहाँ से जल्दी से चल जाओ। दीदी, वो दोनों लड़कियां उस कमरे की तरफ गई है, लगता है राकेश का कोई अड्डा है वहाँ। रंजीत, ये 500 रुपया रख, बाकी के पैसे बाद में मिल जाएंगे। पहले तू मुझे सब नेगेटिव दे दे। अरे कमाल है यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं। 5000 की रकम को 500 में टरकाना चाहते हो यार? तू घबराता क्यों है? अब राकेश के हाथ में एक सोने की चिड़िया फंसी हुई है। कल रीता आ रही है, किसी भी पोज में फोटो ले लेना, फिर कई 5000 तुझ पर कुर्बान कर देंगे यार। देखोगे राकेश, मैं इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं धंधे वाला आदमी हूँ। और फिर वो तुम्हारा प्रोफेसर शर्मा अभी तक इसी शहर में है। मैं जाने साला कल को कौन सा गुल खिला दे। देखो भाई, तुम अपने नेगेटिव दे जाओ और मेरी रकम मुझे दे दो।
चलो यार तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। कल नेगेटिव ले आओ और पैसे ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर। एक हाथ पैसे, दूसरा नेगेटिव। मंजूर है? मंजूर है। माने क्या बात है राकेश? बातें तो बहुत हो चुकी। आज राकेश नया रूप दिखाने आया है। नया रूप? तुम्हें मालूम नहीं, राकेश का हुक्म आज तक किसी ने नहीं टाला है। 4 बार खबर देने के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं टूटी। नींद की गोलियां खा ली थी क्या? डैडी ने मेरे आने जाने पर रोक लगा दी है। मैं किसी से नहीं मिल सकती। बहुत अच्छे। तो अब कैसे आ गई? जब उस प्रोफेसर के पीछे दिन रात भागती फिरती थी तब तुम्हारे डैडी पैदा नहीं हुए थे क्या? तमीज से बात करो राकेश। तुम मेरे डैडी की इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं। तुम्हारा गुलाम तो मैं हूँ ब्यूटी क्वीन, मगर राकेश को पहचानने की कोशिश तो करो। एक बदमाश गुंडे शराबी शैतान को कौन नहीं पहचानता? एक पदवी देना तो भूल ही गई। मैं ब्लैकमेलर भी हूँ। मुबारक हो। ये पदवी कब से मिल गई? जब से तुम्हें पाने की कसम खाई है रानी। यू शट अप। रीता को पाना इतना आसान नहीं। ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। हाँ छोड़ सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। ज्यादा नहीं, 5000। 5000? सिर्फ 5000। और अगर ये रकम मुझे जल्दी नहीं मिली तो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोचना मगर पड़ेगा। राकेश, मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊं? ये सब कुछ मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुपए लेकर जल्दी आ जाना। और याद रखना, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। जहां जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, वरना अंजाम इन लोगों से पूछ लेना। तुम कुछ भी कहो प्रमोद, मुझे पूरा यकीन है राकेश रीटा को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं मधु, ऐसा नहीं हो सकता। रीटा बड़ी स्ट्रांग लड़की है, वो राकेश जैसे लड़के के हाथ नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम्हारे शक को सही भी मान लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि राकेश के पास क्या है जिससे रीटा डरती है। कुछ तो जरूर है, लेकिन क्या? हाँ, क्या? अरे हाँ, तुमने कहा ना कि राकेश के साथ वो फोटोग्राफर भी था। हाँ था। और उससे पैसे मांग रहा था। अच्छा देखो, मैं भी आता हूँ। दोनों एक जैसे हैं। तुम क्या कर रहे हो मेरे ऑफिस में? कैसे घुसे? क्या है? मैं पूछता तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे फोटोग्राफ्स इधर आओ। Now get out. अब बताओ उन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स कहाँ हैं? कौन से नेगेटिव्स? तुम अच्छी तरह जानते हो। बताओ। बताता। वो नेगेटिव्स
जिसकी अमानत उसके पास पहुंच गई है। क्या मतलब? मैंने नेगेटिव राकेश को दे दिए हैं। चलो मेरे साथ। आप देखते हैं, देख लेते हैं प्रमोद शर्मा को, हैं? कहिए प्रोफेसर साहब, यहाँ भी पढ़ाने आ गए? नहीं राकेश, प्रोफेसर साहब नेगेटिव्स लेने आए। ओह, तो एक्स प्रोफेसर साहब, आपको सब कुछ पता चल गया। बट इट इज टू लेट नाउ। राकेश, अब भी समय है, संभल जाओ। मुझे जिन नेगेटिव्स की जरूरत है वो तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। अपने हाथ में आई हुई ताकत राकेश कभी नहीं छोड़ता। जिसे तुम ताकत समझते हो राकेश, वो ताकत नहीं है। ताकत का संबंध आत्मा से है, बुद्धि से है, मन से है। और मुझे अफसोस है कि ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं। ओह शट अप प्रोफेसर, ये सब लेक्चरबाजी मुझे क्लास में भी पसंद नहीं थे। काम की बात करो, क्या पियोगे? विस्की, ब्रांडी, रम, चरस, गांजा? हाँ, चाहो तो लड़की भी मिल सकती है आपको। नेगेटिव तो मिल गए, अब पॉजिटिव लीजिए। उल्लू के पट्टे नेगेटिव्स का है। अंदर ड्रॉ में। मुझ पर इल्जाम है कि मैंने चेयरमैन साहब की बेटी रीटा की इज्जत लूटने की कोशिश की, और इस इल्जाम के सबूत हैं कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान और कुछ तस्वीरें। उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि रीटा के लिए मेरी नीयत खराब थी और इसीलिए मुझे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लेकिन उसे मंजूर करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि यह क्या है? मिस्टर शर्मा, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं प्रिंसिपल साहब, ये तस्वीरें असली हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ठोक बजाकर देख सकते हैं। तुम्हारा सर ठोक बजा के देख सकते हैं। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं। मैंने भी इस लड़की को कभी नहीं देखा। मैंने कब कहा कि आप इन लड़कियों को पहचानते हैं या आपका इनके साथ किसी तरह का संबंध है? मैं तो सिर्फ इन तस्वीरों की असलियत। भाई ये देवियों की क्या चर्चा हो रहा?
हमें भी तो दिखाइए। जानू में गई ये तस्वीरें, तुम इस तरह हमें बदनाम नहीं कर सकते। बदनाम? तो आप ये बात मानते हैं कि मैं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि कोई मुझे भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये चेयरमैन साहब, जरा गौर फरमाइए। ये नेगेटिव जो आप देख रहे हैं, ये आपकी इस तस्वीर का है, लेकिन ये तस्वीर एक नेगेटिव से नहीं बल्कि 2 नेगेटिव से बनी है। मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा एक नेगेटिव और ये रहा दूसरा नेगेटिव। इसी तरह रीटा और मेरी तस्वीरें भी एक नेगेटिव से नहीं बल्कि 2 नेगेटिव से बनी हैं। ये रही तस्वीर और ये रहे उसके नेगेटिव। मगर लड़कों ने जो देखा वो क्या था? वो भी एक ऐसी तस्वीर थी। और अब मैं आपको असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मिस रीटा को बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि इसकी असली तस्वीर मिस रीटा ही है। प्लीज सर। मिस रीटा, क्या कारण था कि रात के 2 बजे आपने अपना बूंदा तलाश करने के लिए किसी और लड़के या प्रोफेसर को नहीं, सिर्फ मुझे ही कहा? आप पर मुझे औरों से ज्यादा भरोसा था। वैसे आपका बूंदा कितने का था? 7,000 का। यह तो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। और जब मैंने दिन को बूंदा तलाश करने के लिए कहा तो फिर आपने रात को ही तलाश करने पर जोर क्यों दिया? आपने दिन में तलाश करने की सलाह नहीं दी थी। अच्छा, अब यह बताओ कि नाच वाली जगह पर पहुंचकर मैंने बूंदा तलाश किया था? नहीं। तो फिर क्या किया था मैंने? आप मेरे बहुत नजदीक आकर मुझे घूरने लगे जबकि मैं बूंदा तलाश कर रही थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? आपने मेरा हाथ पकड़ा। फिर? मैंने इनकार किया और आपसे इल्तिजा करने लगी कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए। फिर? आपने मेरी एक न सुनी और आगे बढ़कर मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। मैंने आपका ब्लाउज फाड़ दिया? जी हाँ। कौन सा रंग का ब्लाउज था? लाल, पीला, नीला, हरा, क्या था? पीला। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो उस रात आपने साड़ी नहीं बल्कि नाइटी पहनी थी, और वो भी नारंगी रंग की थी। जी हाँ, आपने मेरी नाइटी फाड़ी थी। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी याददाश्त से मेरी याददाश्त ज्यादा सही है। जी नहीं, ये बात नहीं है। डर की वजह से मैं भूल गई थी। डर? डरी हुई आप तब थी या अब है? एनीवे, उसके बाद क्या हुआ? मैं चीखी। नाइटी फटने से पहले या फटने के बाद? बाद में। ठीक याद है? जी हाँ। ठीक याद है? ठीक याद है। ठीक याद है आपको? ठीक याद है आपको? ठीक याद है आपको? मिस रीटा, यहां इतने आदमी मौजूद हैं कि डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यहां मेरा हाथ लगते ही आप चीख पड़ी तो वहां वीराने में रात के वक्त आपको मेरा हाथ लगने से पहले ही चीखना चाहिए था। और यह तस्वीर, आप सब इसे गौर से देखिए। यह तस्वीर प्रोफेसर सेन ने उस वक्त ली थी जब रीटा नाच रही थी, और उस वक्त रीटा के कानों में बूंदे थे ही नहीं। रीटा, आपकी असलियत सामने आ गई। बिना बूंदे की तस्वीर ने आपकी कहानी को नकली साबित कर दिया है। क्या अब भी आप कहेंगी कि मैंने आपकी नाइटी फाड़ी थी, आपके साथ जबरदस्ती की थी, आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लेकिन आज सच क्या है आपको बताना ही होगा। सच क्या है? बोलिए, सच क्या है? मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे। आप निर्दोष थे और निर्दोष हैं। मैं किसी भी कीमत पर आपको पाना चाहती थी। आपके लिए मैं पागल हो गई थी। जो कुछ भी हुआ पागलपन में हुआ। और उस रात में
क्या हुआ? लग गई क्या? कहाँ? ये क्या बदतमीजी है? Come on, don't be stupid. मैं कहता हूँ रीटा, Don't leave me. मुझे दूर मत जाइए. I love you. I love you. I love you. रीटा, sir. Don't leave me. रीटा होश में आओ. मुझे दूर मत जाइए. Don't be stupid. यही असली तस्वीर है. चेयरमैन साहब, मैं यहां बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कुछ कर नहीं सका. अच्छे बुरे लड़के तो हर जगह होते हैं, लेकिन बुरे लड़कों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है ये हम समय के अनुसार नहीं जानते. सर, आप अपने विद्यार्थियों को पहचान नहीं सके. आपने उन पर विश्वास किया जिनकी वजह से मुझे बदनामी मिली. ऐसे स्टूडेंट्स को सजा मिलनी ही चाहिए. मेरी भी यही राय. सर, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर. प्रमोद,